नीलू खरगोश और समय की नदी। बहुत समय पहले उस जंगल में, जहां हवा में मीठी सी सीटी बजती थी, जहां तितलियां कविता की तरह उड़ती थीं, वहीं रहता था एक छोटा सा मगर बेहद जिज्ञासु खरगोश, नीलू। नीलू अपनी चमचमाती नीली फर और बड़ी बड़ी आंखों के साथ हर रोज कुछ न कुछ नया सोचता। अगर तितलियां उड़ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? अगर सूरज छुप जाता है तो रात रोशनी से क्यों नहीं डरती? उसके सवाल कभी खत्म नहीं होते और जवाब कोई नहीं देता। लेकिन एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी अलमारी से मिली एक घड़ी, गोल, सुनहरी और बहुत रहस्यमयी। घड़ी की सुइयां उल्टी चलती थीं और उसमें से धीमी सी आवाज आती थी, समय बहता है, जो समझ गया वो जीता है। नीलू हक्का बक्का रह गया। नीलू उस घड़ी को लेकर गया जंगल के सबसे पुराने और सबसे बुद्धिमान जीव के पास, बूढ़ा पेड़। बूढ़े पेड़ ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। ओह, ये घड़ी तो समय की नदी से आई है। नीलू चौंका। समय की नदी? वो क्या होती है? पेड़ ने कहा, वो नदी जहां समय बहता नहीं, वो जीता है। लेकिन वहां जाने वाला हर कोई बदल कर लौटता है। नीलू की आंखों में चमक आ गई। उसे तय था, वो उस नदी तक जाएगा। नीलू दिन रात दौड़ता रहा, पहाड़ पार किए, बर्फीली घाटियां लांघी, और एक दिन उसे दिखी एक नदी जो पानी से नहीं, चमकते हुए समय से बनी थी। हर बूंद में कोई याद, कोई सपना, कोई अधूरा पल तैरता था। वहीं किनारे पर मिला उसे एक अजीब जीव, घड़ियाल टाइमर। वो घड़ियाल कोई आम जानवर नहीं था। उसकी पीठ पर घड़ी की सुइयां थीं और उसकी आंखों में बीते समय की कहानियां। घड़ियाल बोला, तू क्या ढूंढता है नन्हे खरगोश? नीलू बोला, मैं समझना चाहता हूं समय को, और अपने दादा की खोई हुई घड़ी को वापस ले जाना चाहता हूं। इसी समय अंधेरे कोने से एक आवाज आई, समय को समझो नहीं, कब्जा करो। वो थी लुक्की लोमड़ी, चालाक, सुंदर और बेहद खतरनाक। वो चाहती थी समय को पकड़कर हमेशा जवान रहना। उसने समय की नदी से कुछ बूंदें चुराई थीं और अब वो इसे पूरी तरह रोकना चाहती थी। नीलू ने देखा, जैसे ही लोमड़ी ने समय की नदी को छुआ, पेड़ों की पत्तियां रुक गईं, चिड़ियों की उड़ान जम गई और घड़ी की सुइयां थम गईं। जंगल एकदम शांत हो गया। घड़ियाल टाइमर बोला, अगर तू समय को फिर से बहाना चाहता है तो तुझे उसकी एक बूंद छोड़नी होगी, अपने दादा की घड़ी। नीलू की आंखों में आंसू थे। दादा की घड़ी, उसकी याद, वो कैसे छोड़े? लेकिन फिर उसने देखा, पूरा जंगल जमे हुए चित्र जैसा हो गया था। न कोई हंसी, न कोई हरकत। नीलू ने अपनी आंखें बंद की और वो घड़ी धीरे से नदी में छोड़ दी। पल भर में समय फिर से बह चला। तितलियां उड़ने लगीं, पत्तियां हिलने लगीं और सूरज फिर से मुस्कुराया। नीलू लौटा, लेकिन वो अब वैसा न था। उसके पास न वो घड़ी थी, न समय को बदलने की लालच, पर उसके पास थी समझ। उसने अपने दोस्तों से कहा, समय को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ बहना सीखो। और आज भी अगर तुम ध्यान से सुनो तो हवा में कहीं नीलू की वही आवाज गूंजती है, समय बहता है, जो समझ गया वो जीता है। बच्चों के लिए सीख, हर चीज का सही समय होता है। बड़ों के लिए शिक्षा, कुछ यादें छोड़नी पड़ती हैं ताकि जीवन आगे बढ़ सके।